टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? भाई जनाब, हमें दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि पिछले 2 दिन से सर्दियां हमसे नाराज़ सी हो गई हैं। कुछ भी हो, कराची का मौसम भी जो है ना वो अपनी मूड से चलता है, चाहे महीना कोई भी हो। इसी कोई बहीद नहीं है कि भाई कब सर्दियाँ आए कब गर्मियाँ आए। अब देखिए ना, कुछ दिन पहले मौसम इतना ठंडा था कि टेम्परेचर 10 तक गया है, लेकिन फिर 2 दिन से 16 और 20 पे चल रहा है। इनफैक्ट कल रात तक तो टेम्परेचर 22 तक गया है। 11 बजे तक रात में एग्जैक्टली 22 टेम्परेचर था। यानी कि सर्दियाँ पता नहीं कहाँ चली गई, नाराज़ हो गई। हम बहुत सर्दी कर रहे थे, सर्दियों ने कहा कि भाई थोड़ा सा आराम दे दें। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अभी जनवरी और फरवरी बाकी है, तो देखते हैं क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि सर्दियाँ वापस आ जाए और हम थोड़ा सा मज़ीद सर्दियों को एंजॉय कर लें, क्योंकि होता है ऐसा यूजुअली कि ज़रा सी ठंड पड़ती है, हमारी सारी जैकेटें, हुडीज़, शॉल्स और अच्छे अच्छे सर्दियों के कपड़े हम कहते हैं थोड़ा टाइम के लिए इसी में ही पूरे फैशन कंप्लीट कर लें, स्टाइलिंग ऐसी कर लें। लेकिन जब सर्दियाँ चली जाती हैं तो थोड़ा सा होता है कि यार अब क्या करें। तो कोई बात नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले महीनों में कुछ सर्दियाँ पड़ जाएंगी और हम एंजॉय कर लेंगे अच्छी तरीके से। खैर, हम बात करते हैं आज के शो की कि आज हम आपके लिए क्या टॉपिक लेके आए हैं। आज का टॉपिक बहुत अहम है। आज हम बात करेंगे ख़वातीन की, या फिर मैं कहूँगी ख़ास तौर पे कम उम्र बच्चियों में उस बीमारी की जिनसे वो ख़ुद भी अवेयर नहीं होती हैं। उनको कुछ अरसे तक तो आइडिया ही नहीं होता कि वो उस बीमारी में मुब्तला हैं। उस बीमारी का नाम है PCOS, जो हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से होती है। अब हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हमें PCOS हो गया है और पता ही नहीं चलता। और आजकल ये बीमारी इतनी कॉमन हो गई है कि 8 to 13% ख़वातीन में पाई जाती है, उसमें बच्चियां भी शामिल हैं। और यंग बच्चियों में ये बीमारी ज़्यादा बहुत कॉमन हो गई है। 10-12 साल की, 13 साल की बच्चियाँ, 11 साल की बच्चियाँ इतनी छोटी छोटी सी यंग एजेस में जो है वो डॉक्टर के पास जा रही हैं और पता चलता है जनाब कि उनको PCOS हुआ हुआ है। और PCOS के अपने भी बहुत से मसाइल हैं। उसमें फिर खाने पीने का इश्यूज़ है, आप ओवरवेट हो जाते हैं, अनवांटेड हेयर आ जाते हैं आपकी बॉडी पे। इसके अपने प्रॉपर बहुत से मसाइल हैं। अब ये किन वजूहात की बिना पे होती है बीमारी, इसमें आप क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, आप अपना ख्याल कैसे करें, ऐसी कौन सी डाइट आप अपनी खान इनटेक लें उस डाइट का जिसकी वजह से आप इस बीमारी से यानी कि PCOS से आप रिकवर कर सकें। तो इसी तमाम चीज़ों के बारे में PCOS से रिलेटेड हम बात करेंगे अपने आज के शो में अपने एक्सपर्ट्स के ज़रिए। तो जनाब, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने PCOS के इश्यूज़ की कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं और किस तरह से बीमारी से रिकवर करें, तो जब खाने पीने की बात आती है तो सबसे पहले डायरेक्टली हमने सुबह आज अपनी प्यारी सी शेफ़ मुनीज़ा को इनवाइट कर लिया है ताकि वो हमें बता सकें कि हम PCOS में ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में या फिर स्नैक्स में हम क्या खा सकते हैं। तो आइए मिलकर वेलकम करते हैं मुनीज़ा को। अस्सलाम वालेकुम मुनीज़ा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो आज जिस तरीके का टॉपिक है उसी तरीके से पूरा डाइट प्लान लेके आए हैं आपके लिए कि आप क्या क्या खा सकते हैं, किस तरीके से आपने मॉर्निंग की शुरुआत करनी है। मैं स्टार्टिंग से लूँगी मॉर्निंग की शुरुआत। आपने क्या करना है कि आपने टर्मरिक टी लेनी है। इसमें मॉर्निंग में उठते के साथ आपने क्या किया, पानी उबाला, उसमें हल्दी ऐड करी और वो आप पानी ले तो वो PCOS में बहुत अच्छा रहता है। एक टर्मरिक टी जो है, हल्दी की क्वांटिटी बता देंगी आप? तकरीबन 2 कप ले लें आप, ठीक है। उसको इतना पका लें कि 1.5 कप के करीब रह जाए वो हल्दी की क्वांटिटी। अच्छा, हल्दी 1 टीस्पून के करीब आप लें, ठीक है, ज़्यादा नहीं। और आप इसमें जिंजर भी ऐड कर दें। तो जिंजर जब ऐड करेंगे पानी में बॉयल होने में और एंड में आपने टर्मरिक ऐड करनी है, तो जिंजर इटसेल्फ वेरी गुड है हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे जो मैदे के तमाम मसले मसाइल के लिए बहुत अच्छा है। तो वो आप उससे स्टार्ट लेंगे। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट पे हम बताएंगे कि आप किस तरीके से डिफरेंट चीज़ें भी बना सकते हैं। जैसे आज मैं सिखा रही हूँ आपको ओट्स खीर, ठीक है, तो वो ब्रेकफास्ट के लिए बहुत हेल्दी है। अच्छा, PCOS क्या जो लोग डाइट भी कर रहे हैं उनके लिए भी बेहतरीन है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि लंच में आप क्या ले सकते हैं। तो हमने सोचा कि कुछ टेस्टी भी हो, कुछ अच्छा भी हो, जो आपको मज़ा भी आए खाने में और आपकी डाइट के हवाले से भी अच्छा हो। तो हमने कहा कि बेसन का चिल्ला आपको सिखाते हैं।
तो वो बहुत ईजी तरीके से और बहुत मज़ेदार बनता है। फिर डिनर के लिए हमने कहा आपको प्रोटीन सोर्स भी देना है, तो हम उसमें जो है ग्रिल्ड चिकन विद वेजीज सिखा देते हैं, तो वो आपके लिए थोड़ा सा टेस्टी मील भी हो जाएगा, फिलिंग भी हो जाएगा और येट आपकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा। एग्जैक्टली जनाब, थैंक यू मुनीज़ा। तो हम स्टार्ट करेंगे बनाना। और जनाब बेसन का चीला अगर आप चाहें तो ज़रूरी नहीं कि आप PCOS में, या आप डाइट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिंजर का इस्तेमाल तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको। जिन लोगों को गैस का इशू रहता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, अगर वो ग्रीन टी के साथ थोड़ा सा जिंजर उसमें डाल के अदरक के कुछ पीसेज उसका इंटेक करें तो उनसे भी उनकी प्रॉब्लम गैस की जो है वो दूर हो जाती है। तो जनाब हमारे साथ रहिए, कहीं मत जाइएगा। इस वक्त छोटे से ब्रेक का देखते रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग एंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग। बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और शेफ मुनीज़ा हमारे लिए बना रही हैं ओट्स चीला, राइट? नहीं, इसमें ओट्स खीर बन रही है। ओट्स खीर बन रही है और बेसन का चीला हम बेसन का चीला। तो इसकी रेसिपी बताइए, आपने क्या किया जब हम ब्रेक में थे? अच्छा, मैंने क्या किया कि इसमें कोई ऑयल कोई घी हम ऐड नहीं करेंगे। सिंपली मैंने ओट्स लिए 1 कप, उसको मैंने इसमें स्लो फ्लेम पे रोस्ट कर लिया। रोस्ट करने के बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। अब जब ये गल जाएगा और कुक हो जाएगा कम्प्लीटली, तो उसके बाद जब पानी थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो हम इसमें दूध ऐड करेंगे। अच्छा, मीठा करने के लिए हमने इसमें कहा कि हम शुगर ऐड नहीं कर रहे, लेकिन ऑब्वियसली हमें फ्लेवर चाहिए, हम बिल्कुल फीका नहीं खा सकते हैं। तो हमने कहा इसमें ब्राउन शुगर हम ऑल्टरनेट ऐड करेंगे जो हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है, ठीक है। तो वो भी कम ऐड करेंगे, थोड़ा फ्लेवर आ जाए और इसका टेस्ट अच्छा हो जाए। ये बहुत मज़े की खीर बनती है, आप यकीन करें बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं, उनको भी बना के दें। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी, क्योंकि आपको पता है ओट्स बहुत अच्छा सोर्स है हमारी फाइबर का। एग्जैक्टली। आप मुझे इसका रेशो बताएंगे मुनीज़ा, आपने कितना ओट्स लिया है, कितना पानी लिया है, और शुगर अगर इसमें आप ऐड करेंगी तो कितनी करेंगी? मैंने 1 कप जो है वो ओट्स लिया है, तकरीबन 1.5 कप जितना पानी लिया है। अब ये देखें ये ड्राई होना स्टार्ट हो गया, गाढ़ा हो गया। हाँ गाढ़ा हो गया है। तो अब हम इसमें जो है तकरीबन 1 कप से 1.5 कप के करीब, अच्छा आप पतला और गाढ़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितना दूध आप ऐड करना चाहें, थिकनेस आप अपने उस पर रख सकते हैं। आप दूध और ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें तकरीबन 1.5 कप ऐड करूँगी दूध, ठीक है। उसके बाद ब्राउन शुगर से मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ, ताकि इसमें थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए, हल्की सी स्वीटनेस आ जाए, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं कर रहे। अच्छा, आप चाहें तो आप इसमें गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छी आपने बात कही, गुड़ बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो खाना पसंद करते हैं वो बिल्कुल। ये सर्दियाँ हैं और हम प्रेफर करते हैं गुड़, सर्दियों में हमारे लिए अच्छा भी होता है, लेकिन असली देसी गुड़ आपके पास मौजूद है, तो आपके पास वो आर्टिफिशियल गुड़ ना हो जो मार्केट से मिलता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप इतनी हेल्दी चीज़ बना रहे हैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप प्रॉपर हेल्दी इंग्रेडिएंट्स का जो है इंतखाब करें। जी, ठीक है। अच्छा, आप देखें कि हमने इसको रोस्ट करा है तो एक जो अच्छी सी खुशबू से निकल के आ रही है, तो बहुत मज़े का लगता है। सही। अब ये गाढ़ा हो गया है ना? अब गाढ़ा हो गया है, हम इसमें जो है मिल्क भी ऐड कर देते हैं हमारा, ठीक है। सही। आप मेरी हेल्प करेंगी इसको खोलने में? जी, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूँगी इसको खोलने में। अच्छा, ये जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं वो भी ये खा सकते हैं, ज़रूरत नहीं है कि जिनको PCOS हो वही इसको लें, आप डाइट में भी इसको ले सकते हैं, बहुत हेल्दी है और बहुत अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। अच्छा जी, अगर आप लोग चाहें तो ये आप अपने, ज़रूरी नहीं कि आप ब्रेकफास्ट में लें, आप ब्रेकफास्ट के अलावा भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक एज ए स्वीटनर के तौर पे, क्योंकि मीठे का शौक सबको होता है। और जब आप भले से आप जो है वो डाइट फूड ले रहे हो या ऐसा खाना खा रहे हो जो आपके लिए एक ट्रीटमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन तब भी हमें चाहिए होता है थोड़ा सा मीठा। जो लोग स्वीट टूथ होते हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, राइट? उनको हमेशा लाजमी मीठा चाहिए होता है। तो आप इसको जब दिल चाहे। अच्छा, कितना हमें क्वांटिटी इसकी कितनी इनटेक करनी है मुनीज़ा? ये 1 कप जितनी आप खाएं, इससे ज़्यादा नहीं। ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर आप डाइट पे हैं तो चीज़ें आपने मेजर करके खानी, तो तकरीबन 100 to 150 ग्राम्स आपने लेना है इसको, इससे ज़्यादा नहीं लेना। आप ज़रूरी नहीं ना कि आप पूरा भर के आप खा रहे हैं कि नहीं डाइट में अच्छा है तो। अच्छा, और PCOS के लिए बाज़ दफ़ा कहा जाता है कि आप रेगुलर मिल्क इस्तेमाल नहीं करते, तो इसकी जगह आप इसमें और कोई सोया मिल्क, आलमंड मिल्क भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। ये दोनों भी ऑप्शंस है। कैश्यू मिल्क आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, बिल्कुल कोई नट्स का मिल्क जो भी है वो आप ऐड कर सकते हैं, यानी कोई भी आप इसके सब्स्टिट्यूट पे जा सकते हैं। और अच्छा, ये मैं डॉक्टर साहब आएंगी तो मैं उनसे पूछूंगी कि आई डोंट नो, इट्स आई एम नॉट श्योर अबाउट इट मुनीज़ा, कि इसमें हम ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स ज़्यादा इस्तेमाल करें या हम ग्लूटेन को अपनी डाइट से थोड़ा कम कर दें, क्वांटिटी कम कर दें। ये क्या है कि अभी तक इसके ऊपर रिसर्च हो रही है, एक कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन ज़्यादातर कहते हैं कि आप ग्लूटेन फ्री पे ही जाएँ,
जो मैंने पढ़ा है, बाकी डॉक्टर्स बेहतर ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन उसमें कहते हैं ग्लूटेन फ्री पे ही ज़्यादा आप हाँ, जाएं। यही चीज़ ना कंफ्यूजन है, तो ये हमारी डॉक्टर आएंगी, उनसे हम बात करेंगे, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट आएंगे, उनसे भी हम पूछेंगे। इसलिए हमने आज का शो पूरा रखा ही पीसीओएस पे है कि हम बात ही उसी पे करेंगे, क्योंकि ये कंफ्यूजन है हमारी लाइफ में, जिसकी वजह से हम सही तरीके से उसे रिकवर नहीं कर पाते। अच्छा जी, अब क्या किया देखिए ये थिक हो गया है, हम इसमें जो है ब्राउन शुगर ऐड कर रहे हैं, इसमें हम एलमंड्स भी ऐड करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हेल्दी भी जाना है हमें। बस ये देखें ऑलमोस्ट दूध में जैसे ही बबलिंग स्टार्ट हुई है, बॉयल आना शुरू हुआ है, आपने उसमें ब्राउन शुगर ऐड की, ठीक है। अब इसको मिक्स करेंगे, शुगर इसमें डिजोल्व होगी, स्वीट हो जाएगा, हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे और हमारी ओट्स खीर जो है वो तैयार है। लास्ट में हम इसमें एलमंड्स से गार्निश कर देंगे, कोई भी नट्स आपके पास अवेलेबल है आप ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। अच्छा, इसके साथ आप बेरीज भी ले सकते हैं डिफरेंट, इसके ऊपर आप जो है चिया सीड्स ऐड कर सकते हैं इसमें। तो इस तरह की ये चीज़ें भी आप इसमें ऐड करके और इसको आप इनटेक कर सकते हैं। आई एम डेफिनेटली श्योर ये बहुत यमी होगा, क्योंकि आप देखिए देखने में इतना मजे का लग रहा है, और साथ साथ खुशबू भी जो आ रही है ना वो बहुत ही ज़बरदस्ती आ रही है। ये देखिए हमारा बिल्कुल ये जो है कि जब हम बात करते हैं ना कि आपको एहतियात का, परहेज का खाना खाना, सबसे पहले लोगों का मुंह बनता है यार परहेज का खाना होगा, बहुत ही बदमज़ा होगा, बेजायका होगा, तो लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ तरीका होता है खाना बनाने का, आप हेल्दी चीज़ें भी बहुत टेस्टी और डिलिशियस बना सकते हैं। और चलें जी, ये ओट्स की खीर जो है तैयार हो गई है बिल्कुल। अच्छा, ये बिल्कुल एक खीर भी है और ये आपका ब्रेकफास्ट भी है, राइट? मैं समझती हूँ प्रॉपर मीठा सा होगा ये। नहीं, ये बिल्कुल ब्रेकफास्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन है। मतलब आप रेगुलर डाइट पे नहीं है तो भी आप हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इसको खाएं, हेल्दी फूड में आता है। ये ज़रूरी नहीं कि आप डाइटिंग कर रहे हैं या पीसीओएस है, सब इसको कंज्यूम कर सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है इसका। और मीठे के तौर पे भी आप ले सकते हैं, अगर आपने इवनिंग में बच्चों को आप दे सकते हैं, बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन है ये, ठीक है। तो ये इसको हमने एलमंड से जो है वो गार्निश कर दिया और ये ज़बरदस्ती हमारी जो है वो खीर तैयार है। वो वहाँ से थोड़ा सा क्लीन, मैं क्लीन कर देती हूँ, टिश्यू उधर रखा हुआ था। चलें जी, तो टिश्यू हम ले लेते हैं। और कितना यमी दिख रहा है ना, बहुत अच्छा इसके साथ आप बेरीज ऐड कर दें, चिया सीड्स ऐड कर दिए आपने, फ्रूट्स ऐड चाहें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको पसंद है वो। अच्छा, ज़्यादातर इसमें कहते हैं कि पीसीओएस में बेरीज लें या जो डार्क रेड कलर के फ्रूट्स हैं वो आप कंज्यूम करें तो वो बहुत अच्छे रहते हैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। स्ट्रॉबेरीज आप ले सकते हैं, फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज ले सकते हैं, ग्रेप्स हैं, ग्रेप्स ले सकते हैं, चेरीज अब आएंगी, मजे की होती हैं वो, पोमेग्रेनेट भी आप ले सकते हैं बिल्कुल। तो डिफरेंट, चलें हम मज़ीद इस बारे में बात करेंगे कि हम क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग, और मुनीज़ा बना रही हैं बहुत ही मज़े के खाने पीसीओएस से रिलेटेड। कि अगर आप पीसीओएस में मुब्तला हैं तो आप किस तरह से अपनी डाइट को यमी और हेल्दी बना सकते हैं। मुनीज़ा ने अभी जो ओट्स खीर बनाई है, मैंने टेस्ट की है, बहुत यमी थी। इनफैक्ट वो ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ पीसीओएस में लें, मुझे तो इतनी अच्छी लगी कि मैंने सोचा कि मैं अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी उसको ले सकती हूँ। एक डिफरेंट और अच्छी और हेल्दी चीज़ है। मुनीज़ा, अब आप क्या बनाने वाली हैं लंच के लिए? मैं बताने वाली हूँ बेसन चीला। बेसन का जो चीला बनता है वो बड़ा ज़बरदस्त सा, बहुत ईजी तरीके से बताऊँगी आपको। अच्छा, उसी के लिए मैं हरी मिर्ची जो है चॉप कर रही थी ताकि जो है अच्छा सा फ्लेवर आए, थोड़ा स्पाइसी। ज़रूरी नहीं कि हम कहते हैं ना कि डाइट फूड है तो बिल्कुल फीका हो या ऐसा टेस्टलेस हो, उबला हो बिल्कुल। तो हमने आपके लिए ऐसी चीज़ें बनानी है जो टेस्टफुल भी हो और आप मज़े से खाएं भी उसको। तो उसकी रेसिपी का एक प्री कैप दे देती हूँ मैं आपको कि हमने क्या करना है कि बेसन जो है मैं 2 कप ले रही हूँ, इसके अंदर और कोई फ्लावर नहीं जा रहा, सिर्फ बेसन का फ्लावर जा रहा है। उसमें हम एक आधी मतलब बड़ी प्याज का आधा हिस्सा लेके उसको फाइन चॉप कर लेंगे, वो शामिल करेंगे। एक धनिया जो है उसको फाइन चॉप कर लेंगे, वो शामिल करेंगे। 4 से 5 हरी मिर्ची जो आपको पसंद हो, जितना स्पाइसी पसंद हो आप उतना ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी जाएगी और 1 टेबल स्पून यानी कि 1 खाने का चम्मच गरम मसाला, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, वैसे आप 1 टीस्पून ऐड कर दीजिए, ठीक है। और चाट मसाला 1 टेबलस्पून और नींबू का जूस 1 टेबलस्पून। इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, पतला सा बैटर बनाएंगे, उसको हम तवे पर पोर करके एक चिल्ला इसका जो है बना लेंगे और इसको बिल्कुल लाइट से, अगर आपको ऑयल ऐड करना है ये या फिर घी, जो असली घी हो, देसी घी, वो आप शामिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास नॉन स्टिक तवा है। और बस इसको उतार लेंगे और ये आपका बेहतरीन सा बेसन का चीला तैयार हो जाएगा। ज़बरदस्त, तो बहुत आसान। अभी बिल्कुल बनाना भी हम आपको बताते हैं। आप बनाना भी बताइए और किस तरह से हम बनाएंगे। आपने बेसन भी ले लिया है? बेसन ले लिया है मैंने, ठीक है। ये इसमें जो है प्याज गई फाइन चॉप, ठीक है। इसमें लाल मिर्ची चली गई, सही, ठीक है।
अगर ज़ीरा पाउडर आप ऐड करना चाहें वो शामिल कर दें, नमक शामिल कर दें, आप पिसा हुआ गरम मसाला आपने शामिल कर दिया, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपने मिक्स किया। मैं धनिया और हरी मिर्ची चॉप कर लेती हूँ। आप चॉप कर ली। जब तक हमारे साथ मौजूद हैं हमारी न्यूट्रिशनिस्ट अरीज, इनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि पीसीओएस में हम क्या डाइट फॉलो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरीज, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे? बिल्कुल ठीक। अरीज, आपको जैसे कि पता है कि आज हम बात कर रहे हैं पीसीओएस पे, तो पहले मुझे बताइए कि पीसीओएस में ऐसा क्या है खाने में जो हमें लेना चाहिए और हमें क्या नहीं लेना चाहिए, और पीसीओएस होता क्यों है? देखो, पीसीओएस बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। ये पूरा एक सिंड्रोम है। हम लोग जब एज अ डॉक्टर जब हम लोग कहते हैं कि हमें अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोज हुआ था, तो हम कहते हैं नहीं, बिकॉज इसके सर्टेन क्राइटेरियाज हैं। एक अल्ट्रासाउंड अपीयरेंस ऑफ द ओवरीज, फिर आपका फीमेल्स की जो हिस्ट्री होती है, सिम्टम्स, एंड देन हार्मोनल प्रोफाइल पूरी होती है। तो तीनों चीज़ें जो है ना वो ख़राब हो रही होती हैं, तब जाके जो है हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बना है। तो अब ये चीज़ें क्यों ख़राब हो रही होती है? बेसिकली हार्मोनल इश्यूज़ हो रहे होते हैं फीमेल्स के अंदर। इसको अगर हम आसान लफ्जों में कहें तो हार्मोनल डिसऑर्डर है हार्मोनल, जिसकी वजह से होता है कि जो ओवरीज का फंक्शन है वो प्रॉपर्ली नहीं हो रहा था। जो फर्टाइल एग्स होते हैं वो रिलीज़ नहीं हो रहे होते हैं, वो सब ओवरीज में ही जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो पॉलीसिस्टिक यानी कि छोटी छोटी पानी की थैलियाँ सी बन जाती है, सिस्ट बन जाती है आपकी ओवरी में, ओवरी के अंदर। तो वो जब फिर उसकी या तो ट्रीटमेंट में हार्मोनल ट्रीटमेंट्स होती है, लेकिन डाइट इज़ ए वेरी गुड ट्रीटमेंट तो कह सकते हैं, सिम्टम कंट्रोल भी कर सकते हैं। और इसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक, अगर आपके हार्मोनल डिस्टर्ब्स हैं तो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम अपनी डाइट को कंट्रोल करें या हम वो खाना इस्तेमाल करें जो पीसीओएस के लिए अच्छा, तो हम रिकवर कर सकते हैं इससे? देखो, बात वही है कि जब मंथली साइकिल फीमेल्स का रेगुलर हो जाएगा ना, तो ये जो पानी की छोटी छोटी थैलियाँ, बेसिकली एग्स जो रिलीज़ नहीं हुए वो होते हैं, तो वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे, तो बेहतर हो जाती है, इंप्रूवमेंट आ जाती है, सिम्टम्स जो है वो रिकवरी में चले जाते हैं। जब आपके पास सिम्टम्स नहीं होंगे, दैट मीन्स कि आपकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज बेहतर हो गए। ओके, तो यानी कि आपके मंथली साइकिल बेहतर होना रेगुलर हो चाहिए जाएंगे, और आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। प्रॉपर ट्रीटमेंट है इसका, आपको जो करवाना चाहिए। ट्रीटमेंट मेडिकल हम लोग ऐसे डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं, हार्मोनल ट्रीटमेंट्स भी होती हैं जिसमें, और उसके अलावा हम ग्लूकोफेज एडवाइस करते हैं, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाती है। मैं आपसे सवाल करूंगी, बहुत से सवालात हैं पीसीओएस रिलेटेड, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है। हम पूछेंगे भी कि ये होती क्यों है और क्या वजह है, हम खाने में ऐसा क्या ले लेते हैं जिसकी वजह से हम पीसीओएस में, छोटी छोटी यंग एज की बच्चियां जो है मुब्तला हो रही हैं। हम इस बारे में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग, और हम बात कर रहे थे पीसीओएस की डाइट के हवाले से। तो डॉक्टर अरीज, आप मुझे बताइए कि पीसीओएस होता क्यों है? जैसे कि आपने कहा कि कुछ डाइट्स हम ऐसी ले लेते हैं जिसकी वजह से कम उम्र बच्चियों में भी हो जाता है। हमारे आजकल की जो डाइट है ना, पूरी रूटीन है, उसमें जंक फूड बहुत ज़्यादा है। हमारी जैसे हम चिकन लेते हैं, उसमें हार्मोन्स बहुत यूज़ हो रहे होते हैं। इवन जो मीट है, रेड मीट है, उसके अंदर भी हार्मोन्स लगाए जा रहे होते हैं, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो आप किसी तरह की भी हम कोई चीज़ ऐसी लेते हैं, ऑर्गेनिक कुछ नहीं है, तो वो आपकी बॉडी में जाके जो है ना आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है, स्पेशली फीमेल हार्मोन्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैसे ही ड्यूरिंग द मंथ बहुत चेंज होते हैं, फ्लक्चुएशंस बहुत आती हैं, राइज आता है फिर लो जाता है। तो वो ये जो पीक्स एंड लो है ना, ये वैसे ही आ रहा होता है, फिर हमारी एड ऑन डाइट पे उस पर ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, बॉडी कन्फ्यूजन में चली जाती है। अब कन्फ्यूजन होगी तो आपकी जो प्रॉपर फंक्शन है ना वो नहीं हो रहे होते। इसकी वजह से इनफर्टिलिटी से भी गुजरना पड़ता है। इनफर्टिलिटी हो जाती है बच्चियों में जिनको अर्ली डायग्नोसिस होते हैं, और वो अगर नहीं डायग्नोज हुए या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुई तो वो फिर ज़्यादा फर्टिलिटी इश्यूज आ जाते हैं। और टाइम पे इसको डायग्नोसिस होने के बाद ट्रीटमेंट टाइम पे करवाना ये बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट इसकी जो है ना, एक तो आप अगर जाओगे किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट करोगे, वो आपको एक तो हार्मोनल जो है ताकि आपका साइकिल रेगुलर हो जाए, फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए आपको एडवाइस कर देंगे। लेकिन सबसे अच्छा जो इसका कंट्रोल है वो डाइट के थ्रू है, जिसमें आपको किसी के पास जाना पड़ेगा। वंस यू अंडरस्टैंड कि आपने क्या लेना है, क्या नहीं लेना, क्या चीज़ आपको ट्रिगर करेगी, आप वो आपके हाथ में कंट्रोल है वो चीज़। इसका कंट्रोल यानी कि आपके हाथ में। इतनी अच्छी बात बताई आपने। अच्छा डॉक्टर अरीज, मुझे यही बताएं कि बहुत से लोग कहते हैं कि जब आपको पीसीओएस है तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल छोड़ दें, आप दूध का इस्तेमाल ना करें, दही का इस्तेमाल ना करें। के ऊपर ना एक्चुअली बहुत वो है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। एग्जैक्टली। तो आप लोग कहते हैं कि आपने मुर्गी बिल्कुल नहीं खानी डेयरी की, आपने जो है जो प्रॉपर देसी मुर्गी खाएंगे तो आपको सही होगा। एग्जैक्टली। कुछ डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट ऐसी भी हैं जो क्लियरली कहती हैं कि अगर आप चिकन छोड़ सकते हैं तो मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आइए, वरना प्लीज़ आप अपने वेस्ट मत कीजिए। जब मेरे पास कोई भी आता है, चाहे वो किसी भी कंसर्न की वजह से, मैं कहती हूँ हमेशा डाइट आपको वो फॉलो करनी है जो आप लॉन्ग टर्म कर सकते हो,
और जिसके इफेक्ट्स आपको लॉन्ग टर्म मिलें। तो हमारे पास तो ज़्यादा देखो आजकल के तो बच्चे मेजॉरिटी जितने भी हैं ना वो तो चिकन ही खाते हैं, चिकन के बगैर तो चिकन ही खाते हैं, फिश, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स बहुत कम है उनके अंदर उसमें ना, तो वो चिकन पे ही गुजारा कर लेते हैं। अब अगर एक आया जो खाए ही चिकन रहा है तो मैं उसकी मेन सोर्स जो है वो निकाल दूंगी, प्रोटीन की भी है और वो उसकी मेन मील ही वो है, तो वो क्या खाएगा? फिर वो ना सब्ज़ी खाते हैं ना कुछ, तो क्या होता है वो सब कुछ छोड़ देते हैं। फिर जंक फूड पे या तो प्रॉपर चले जाते हैं कि चिप्स खा लिए, बर्गर्स खा लिए किसी तरीके से कवर करने के लिए, वो मज़ीद ख़राबी करता है। तो आप मेन जो आपकी मेन हमारे कंपोनेंट्स है वो रहने दें, और जो जंक फूड है, जो प्रिजर्वेटिव्स वाले फूड्स हैं, उनको आप निकाल दें। मेन कंपोनेंट्स में आप क्या क्या देखिए समझती हैं? फैट है हमारे, कॉम्प्लेक्स गुड कार्ब्स हैं, मुझे चीज़ें मैं बताती हूँ, प्रोटीन्स हैं, हाँ। ठीक है। अब गुड सोर्स ऑफ फैट्स क्या होती है? नट्स हैं हमारे, ठीक है, डेयरी में आ जाता है, आप उसके अलावा सी फूड में ओमेगा फैटी एसिड्स आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में क्या है? दलिया है, आपकी जितनी भी ग्रेन्स हैं वो कार्ब्स में आती है, ठीक है, दालें हो गई, बिल्कुल दालें बीन्स हो हो गए, गए, बीन्स हो गए, चने हो गए, आपकी जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, सब में कार्ब्स का कंपोनेंट है, ठीक है, दीज आर गुड कार्ब्स एक्चुअली। यार लोबिया भी बहुत अच्छा लोबिया होता है, बीन्स हमारे जो यहाँ है, कॉन्सेप्ट रेड नहीं है लोबिया बनने का। लोबिया की इतना चाट ज़्यादा। बना के मैं कहती हूँ आप खाएं, इट्स लाइक बहुत फिलिंग होती है, आपका प्रोटीन भी सोर्स चला जाता है, गुड कार्ब्स में भी आ जाता है। अच्छा, लोबिया भी दो होते हैं, एक वाइट लोबिया होता है और एक मैं रेड। देखो आप जितना उसको कॉम्प्लेक्स करते जाओगे ना उतना परेशान होगे, फिर हाँ। जाओगे इसमें इतनी कैलोरीज थी, इसके एक बोल में इतनी कैलोरीज थी। तो बहुत सिंपल, आपने को कहा लोबिया लो, कोई सा भी ले लो, कोई जो सा भी आपको ले चाहिए, सकते हैं। ठीक है। उसकी क्वांटिटी आपने एक बोल रखनी है तो एक बोल रखनी है। अब उस चक्कर में कि आपने रेड लेना है, वाइट लेना है, कौन सा मुझे पसंद है, कौन सा नहीं, वो बड़ा प्रॉब्लम जितना कॉम्प्लिकेटेड करेंगे उतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अरे जिसमें कहते हैं ना कि फ्रूट्स भी आपको सिर्फ आपको बेरीज लेने या प्रेफर देखो करते हैं। सिर्फ बेरीज इसलिए क्योंकि बेरीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। बेसिकली जो मीठे फल होते हैं ना वो इंसुलिन की स्पाइक्स लाते हैं, जैसे केला हो गया, चीकू हो गया, आम हो गया, ये स्पाइक लाते हैं। जब इंसुलिन की स्पाइक आती है ना तो जब वो नीचे जाएगी तो हमें मज़ीद भूख लगेगी, एंड वो डेंजरस स्पाइक्स जो होती हैं वो इंसुलिन की वही प्रॉब्लम करती हैं कि वो हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती हैं फिर। तो आपने वो फ्रूट्स लेने हैं जो देर तक आपको सस्टेन रखें, जैसे अमरूद है, ठीक है, सेब है, स्ट्रॉबेरीज जितनी भी हैं, अनार है, ये जिनमें फ़ाइबर ज़्यादा होगा और मीठा कम होगा, तो आपने वो फ्रूट्स लेने हैं। लेकिन आप ले सकते हैं, अब ये कोई कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने अगर हफ्ते में 2 दफ़ा केला ले लिया तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज उसकी अपनी एक न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उसके अंदर पोटेशियम बहुत अच्छा है, तो आपने लेना है केला। सही चीज़ें लेकिन बैलेंस करके। आपने लेना हर चीज़ है, लेकिन एतदाल में रहते हुए, तो अब ये लेना बाजार की कैसे? चीज़ें नहीं लेनी, जंक फूड नहीं लेना, आपने प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ें नहीं लेनी। सही नहीं, हम आपसे प्रॉपर चार्ट बनवाएंगे डाइट प्लान का ब्रेक के बाद, और साथ में इस ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगी डॉक्टर बिल्कीस भी, जो हमें बताएंगी पीसीओएस के हवाले से अपनी कुछ रेमेडीज़, नेचुरोपैथ में हम कैसे इसका इलाज कर सकते हैं। तो देखते रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग। वापस आ गए हैं हम ब्रेक से, और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि अरीज से हम प्रॉपर एक डाइट प्लान लेंगे कि हम पीसीओएस में क्या खा सकते हैं और क्या नहीं, और साथ साथ हम सबकी फेवरेट डॉक्टर बिल्कीस ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर बिल्कीस, हम पहले अरीज से पूरा डाइट प्लान समझ लेते हैं, फिर आपकी तरफ भी आते हैं। सही, अच्छा जी बताइए अरीज, अच्छा देखो, ये प्लान जो है ना, जिसको भी इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवरीज के अलावा मेल्स में भी इंसुलिन जो है वो रेजिस्टेंस कॉज करती है, टाइप 2 डायबिटीज़ की जो है वो रीज़न होती है, ठीक है, तो ये फॉलो कर सकते हैं। और अगर किसी का वेट गेन इशू हो रहा है, क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवरीज का एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है कि वेट गेन होना शुरू, तो ये उसमें भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेकफास्ट में लिखा है अर्ली ब्रेकफास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप 9 बजे से पहले या 9:30 बजे से पहले ब्रेकफास्ट करें। जितना आप अर्ली ब्रेकफास्ट करेंगे उतना अच्छा आपकी बॉडी फंक्शन करेगी। तो ब्रेकफास्ट में यू कैन हैव सीरियल, कोई भी सीरियल हो सकता है, आप कोई से भी कॉर्नफ्लेक्स ले लें, कोई ओट्स ले लें, कोई आप जो है किसी भी फॉर्म में दलिया बना के ले लें, आपने एक बोल लेना है उसका, साबूदाना वगैरह बिल्कुल एक बोल इज़ लाइक अराउंड 250 ml का एक बोल, जिसमें एक ग्लास पानी ऑलमोस्ट आ जाता है, ठीक है। एग वाइट्स ले सकते हैं। एग वाइट्स की क्योंकि क्वांटिटी मैंने नहीं लिखी, उसकी रीज़न ये है कि एग वाइट्स जो हैं वो आप अगर 3 से 4 भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, और उसमें आप जो है किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। बॉइल्ड ले लें आप, एग वाइट्स का ऑमलेट बना लें, उसमें कोई अपनी मर्ज़ी की थोड़ी सी स्पाइसेस वगैरह डाल लें, कोई इशू नहीं, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। चाय लेनी है या कॉफ़ी लेनी है, जो भी आपको प्रेफर करते हैं, बट उसमें चीनी नहीं होनी चाहिए और लो फैट मिल्क होना चाहिए। लो फैट मिल्क होना चाहिए, वही बात आगे जब हम बात कर रहे थे कि आप डेयरी अवॉइड करनी है तो आप लो फैट ले लें, या अगर आप ऑल्टरनेट लेना चाहते हैं डेयरी के, तो नॉन डेयरी सोर्सेज आती हैं, जैसे आलमंड मिल्क है, सोया मिल्क है, वो आप ले सकते हैं। अच्छा, अगर हम
डब्बे के दूध के अलावा अगर लो फैट मिल्क लेना चाहें तो हम कैसे नॉर्मल उसको देखो छानने के, जब उसकी मलाई आएगी उसको छान ले, 2 दफ़ा ये एटलीस्ट प्रोसेस करें कि उसका जितना भी फैट है वो निकल जाए। फिर भी वो स्किम्ड मिल्क या लो फैट एग्जैक्ट नहीं बनेगा, लेकिन बेहतर हो जाएगा। लेकिन बेहतर हो जाएगा। हमें 2 से 3 दफ़ा उबालना, 2-3 से उसको मलाई आएगी, उसकी हटा के मलाई फिर आपने लेना, बलाई हटा के 2 से 3 दफ़ा उबालें, फिर बलाई आए उसके बाद हाँ, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो आप वही बात है कि हर कोई नो फैट मिल्क अफोर्ड नहीं कर सकता, हर किसी के पास एक्सेस नहीं होता, तो आपने अपनी लाइफ को ईजी बनाना, आपने मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। सही। जैसे स्नैक में एनी वन सीजनल फ्रूट लिखा है मैंने, तो सीज़न का फ्रूट लेना है आपने। उसके में केला, चीकू, आम और अंगूर नहीं लेने, ये मीठे फल होते हैं, ठीक है, ये नहीं लेने। तो आप आजकल जैसे अमरूद आया हुआ है, ऑरेंजेस आए हुए हैं, अनार आया हुआ है, पपीता आया हुआ है, आप ये सारे फल ले सकते हैं, लेकिन पपीता, अनार, एक बोल से ले सकते हैं। एक यानी कि 2 फ्रूट्स मिक्स नहीं करने आप। अच्छा, एक ही फल लेना है, 2 फ्रूट्स मिक्स नहीं करने, क्वांटिटी 1 बोल तक हो सकती है। यानी कि अगर आप सेब ले रहे हैं तो आप बेशक पूरा 1 बोल उसका ले लें, लेकिन आपने उसके साथ ऑरेंज नहीं मिक्स करना, ठीक है। तो 1 फ्रूट अप टू 1 बोल, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर हम फल ना खाना चाहें, हम जूस लेना चाहें, नहीं जूस नहीं, बिकॉज व्हेन यू आप जूस निकालते हो तो क्या करते हो, फाइबर निकाल देते हो उसमें। सही, फाइबर निकाल दिया और आपने सिर्फ फ्रुक्टोस ले लिया आपने, वो दैट इज जस्ट शुगर, फ्रूट शुगर, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बेहतर ब्लेंड कर सकते हो, अगर आपको पीना है तो आप उसको थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लो। ओके, ब्लेंड करके फिर आप उसका ताकि फाइबर आपका जाए। सही। लंच में मैंने लिखा है एनी वेजिटेबल, ठीक है, और वेजिटेबल जो है वेजिटेबल इन लेस ऑयल, यानी कि आपने कम तेल में सब्ज़ी बनानी है, और सब्जी कोई सी भी हो सकती है, आलू के अलावा। आलू शलजम ले सकते हैं, कोई सब्जी लेने, देखो ज़मीन के नीचे वाली सब्जी नहीं लेनी, ज़मीन के ऊपर वाली लेनी है, ये आप उस पर नहीं जाना, सिर्फ आलू आपने अवॉइड करना है। और उसके अलावा इवन शक्करकंदी जैसे सर्दी में आई होती है, तो मैं कहती हूँ अगर आप 1 मीडियम साइज शक्करकंदी लेना है, इट इज़ हाईली, क्योंकि न्यूट्रिशनल वैल्यू शक्करकंदी की बहुत ज़्यादा है, तो वो आप ले सकते हैं। बेक्ड हो या स्टीम्ड हो, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। और सब्ज़ी पे तेल कम होना चाहिए। 4 to 6 टेबलस्पून दही के लिखे हैं, दही वही लो फैट होना चाहिए। अगर आप बाज़ार का दही ले रहे हैं उसके ऊपर से मलाई हटा लें, नीचे वाला पार्ट ले लें, उसकी चटनी बनाना चाहे चटनी बना लें, उसमें खीरा डालना चाहे, कोई सैलेड डालना चाहे, कोई इशू नहीं, जिस तरह से भी आप उसको यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अच्छा, ब्राउन ब्रेड, आइदर 2 स्लाइसेस ऑफ ब्राउन ब्रेड और 1 मल्टीग्रेन आटे की रोटी, यानी कि लाल आटे का ले लें, चोकर का आटा ले लें, चक्की का आटा ले लें, उसकी एक छोटे साइज़ की, यानी कि जितनी आपकी क्वार्टर प्लेट होती है उतने साइज़ की रोटी ले सकते। सही। तो ये जो होता है ना लोगों को कि हम ब्रेड भी नहीं ले सकते, रोटी भी नहीं ले सकते, ये चीज़ अपने माइंड से निकालते हैं। आप ले सकते हैं, लेकिन उसका साइज़, उसका पोर्शन साइज़ कंट्रोल करें, और उसको आप किस तरीके से ले रहे हैं, उसमें कितना आपने फाइबर ऐड किया हुआ, दैट मैटर्स अलॉट। अच्छा, अगर जैसे हम ब्रेड जो है वो ब्रेकफास्ट में लेना चाहें तो क्या हमें एक टाइम लेना है? आप कार्ब्स की क्वांटिटी कर दोगे। आप ये कर सकते हो कि 2 स्लाइस लेना तो एक इधर ले लिया, एक इधर ले लिया। सही। और रोटी आप अवॉइड करें नहीं, अगर आप एक रोटी ले रहे हैं तो फिर रोटी का पोर्शन कम कर दें, साइज छोटा कर दें, साइज मजीद छोटा कर दें। सही, यानी कि वरना जैसे अभी आप लोग बेसन का चीला बनाए थे वो ले सकते हैं, बेसन का चीला इज गुड। ओट्स का बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा बनता है। सही। अच्छा, अभी अब स्नैक पे आ गए। स्नैक में शाम में अराउंड 5 to 6 जो हम लोग चाय पीते हैं वही लो फैट मिल्क में होगी, शुगर फ्री होगी। नट्स लेंगे, नट्स हमेशा मिक्स नट्स लेने चाहिए, एक नट पे फोकस नहीं करना चाहिए। आलमंड्स, वॉलनट्स गुड नट्स में आते हैं, लेकिन ये कि आप सब लेंगे, उसमें जितने भी नट्स हैं, पीनट्स भी थोड़े से ऐड कर लें, मुट्ठी में आप बिल्कुल एक मुट्ठी में आपके नट्स आते हैं आप वो लेना। डिनर एनी लेस ऑयल मीट लिखा है। अच्छा, मीट का मतलब है कि आप चिकन, मटन, बीफ, फिश कुछ भी ले सकते हैं। सी फूड ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करें, एटलीस्ट हफ्ते में 1 दफ़ा। उसको कम तेल में, यानी कि अगर आप सालन भी बना रहे हैं तो कम तेल में, मतलब ग्रिल्ड फॉर्म में ले लें, और ये रूखा खाएं रायते के साथ। रात में जितने बारबेक्यू फॉर्म में ले लें, आप ग्रिल कर लें, आप बेक कर लें, जिस तरह से भी आप चाहें आप ले सकते हैं। डॉक्टर बिल्किस, आप मुझे बताइए कि हमने जो इतना कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है PCOS को, कि हम पहले जब डायग्नोसिस नहीं करवाते, शादी से पहले लड़कियां आ रही होती हैं, तो उसमें क्या नुकसान होते हैं हमें? देखिए, एक तो डायग्नोसिस तो ज़रूर कराना चाहिए से कि हो क्या रहा है, और है ना कॉम्प्लिकेशंस ये किए हुए कि लोग ये कहते हैं जिसको भी देखो हमने तो मुर्गी बंद की हुई है, हमने तो ये बंद किया हुआ है। देखिए, आप सब कुछ कर लेते हो, लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते। जैसे अभी अरीज ने बताया कि नाश्ता कब करना चाहिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी सुबह 12 बजे हो रही होती है, 12 बजे के उठ के आप खाओगे, आप जितनी भी डाइट करोगे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाश्ता का टाइम होता है, उसी टाइम आपने नाश्ता लेना है, और बजाय अपनी ज़िंदगी को सहल करें, बजाय अपनी ज़िंदगी को मुश्किल करने के। इतना आसान है इस पर काबू पाना। आपने बहुत अच्छी एक्सरसाइज करनी है। इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो फिर आपने क्या करना है, अपने लैब्स कराएं। विटामिन D3 जो है लाजमी कराना है। आप सब कुछ कर लो, लेकिन अगर आपका विटामिन D3 लो है तो कोई भी चीज़ आप पर असर नहीं करेगी। फिर आप बोलोगे हमारा वेट स्टक हो गया, हम तो इतना डाइट करते हैं, हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन
प्रॉपर डाइट, प्रॉपर अपना लाइफस्टाइल करेंगे तो ये बीमारी कुछ भी नहीं है, इंशाल्लाह इस पर काबू पा लिया जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच एली, आपने इतना अच्छा डाइट प्लान बताया हमें और हम आगे भी इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच जनाब। इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ मौजूद हैं। तो बिल्किस आप बताइए, हम लोग खा रहे थे ब्रेक में। सबसे पहले तो मुनीज़ा ने बहुत अच्छा बनाया है, बहुत ज़बरदस्त बनाया है। मतलब जादू है बहू के हाथों में, बहू के हाथ है वो वाला है। बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा। यहाँ पे ये वाली चलती है। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह जितना भी खाया है, जब खाया है बहुत अच्छा। नहीं, मुनीज़ा के हाथ में जायका माशाल्लाह बनाती है, बहुत अच्छा है, बहुत आसान तरीके से बनाती हैं। एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अलीना फैसलाबाद से बात कर रही हैं। हेलो जी जी जी, मैं डॉक्टर बल्कीस से बात कर रही हूँ। जी हाँ बिल्कुल ठीक है। आप कैसी हैं अलीना? मैं ठीक हूँ। जी, आपका कोई सवाल? तो मतलब एक मेरे बालों को मसला बिल्कुल भी लंबे नहीं होते, मैं जो भी आपकी आवाज़ नहीं आ रही अलीना, थोड़ा ज़ोर से बोलिएगा प्लीज़। मैंने पूछना था कि मैं अपने बालों को जो भी लगाऊं लंबे नहीं हो रहे और मेरे गाल पर ऑपरेशन हुआ है। सॉरी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है अलीना, आप दोबारा से कॉल कर लीजिए क्योंकि आपकी आवाज़ क्लियर नहीं, हम समझ नहीं पा रहे आप क्या कह रही हैं। कोई बात नहीं, दोबारा कॉल लग जाएगी आपकी। अच्छा बिल्किस आप बताइए कि PCOS की हम जब बात कर रहे थे, इसमें सबसे बड़ा मसला होता है कि आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आप फूलने लग जाते हैं और अनवांटेड हेयर भी आ जाते हैं। अच्छा देखिए, मेरे नज़रिए में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से PCOS जो है, इसका जो असल अगर इसको आसानी से बयान करें लेमैन लैंग्वेज में, तो ये हर चीज़ की ज़्यादती है। इंसुलिन बढ़ जाता है और आपके एग्स जो है बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं, जिसकी वजह से नकासी नहीं होती है, आपके मखसूस अयाम अपने वक्त पर नहीं आते। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मखसूस अयाम बहुत ज़्यादा होते हैं, बाज़ औक़ात होते ही नहीं। आपकी गर्दन यहाँ से बिल्कुल काली होने लग जाती है, पीछे हेम्प निकल आता है, लोअर बॉडी जो है वो ज़्यादा सूज जाती है, आपके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, कभी गुस्सा आने लगता है और मेल पैटर्न बॉल्डनेस बढ़ जाता है, यहाँ से बाल बहुत ज़्यादा कम होने लगते हैं, कम हो जाते हैं। तो मेल हार्मोन्स की ज़्यादती की वजह से आपकी दाढ़ी भी आने लगती है, बाल मोटे मोटे आने लगते हैं। सही, अब बाकायदा चिन पे आपके अक्सर देखा जाता है कि ना सिर्फ चिन पे, मोटे PCOS के ऐसे होते हैं कि चिन पे तो जेनेटिकली भी होते हैं, किसी के कम किसी के ज़्यादा, पूरी गर्दन और ये तक हिस्सा बढ़ जाता है और बॉडी पे भी आना बॉडी शुरू हो पे जाते भी हैं, आपके ज़्यादा पैरों हैवी पे हो भी, जाते जैसे हैं। मेल अच्छा देखिए, एक तो ये आपको पता चल गया कि ये आपके साथ मसला हो रहा है, आपके मखसूस अयाम जो है वो उनका टाइम सही नहीं है, तो आपने इन्वेस्टिगेशन लाजमी कराना है। ऐसा नहीं कि किसी दोस्त ने कोई दवा खा रहे हैं तो आपने भी वही दवा शुरू कर दी। सही। अच्छा बिल्किस आपा, अलीना जी। दोबारा से हमारे साथ जी। लाइन पे मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अलीना, डॉक्टर बल्कीस से पूछना था, मेरे गाल का ना ऑपरेशन हुआ है, चोट लगी थी ना तो फिर ऑपरेशन हुआ है, तो फिर उसके जो ऑपरेशन के निशान है वो नहीं जा रहे, और एक मेरे बालों को मसला, मैं जो भी लगाऊं बाल लंबे नहीं होते। अच्छा, जो भी करे बाल लंबे नहीं होते। अच्छा मैं बता देती हूँ अब। हाँ, जान भी कैसे खत्म हो गई है। गाल पे दाग है आपके? नहीं, वो कह रहे कि ऑपरेशन का निशान हुआ था। जी जी। देखिए बेटा, टांकों के जो दाग हैं वो नेचुरोपैथी में अब इतनी आसानी से नहीं जाएंगे। मैंने पहले भी बताया कि एक झींगा होता है, झींगा मछली जिसे कहते हैं, उसको पीस के उसका कॉपर, उसकी चीज़ें जो है आपकी हीलिंग को बढ़ाती हैं। नहीं तो आप एस्थेटिक कोई ट्रीटमेंट कराना चाहे करा सकते हैं। इसके अलावा सिलिकॉन जेल आती है, वो लगाना शुरू करें, उससे आपको अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो फ़र्क पड़ेगा। या सफ़ेद मोस्टली पीस कर, लेस वाली है, सफ़ेद मोस्टली पीस कर उधर लगाएं, कुछ फ़र्क पड़ेगा। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि जब होता है ना टांकों के निशान, उस वक्त आप ट्रीट करो तो वो हो जाता है। जितना देर होती जाती है उतना वो निशान जो है ना, अब फिर ये भी डिपेंड करता है ना कितना गहरा है। कितना गहरा है। सही। थैंक यू सो मच अलीना फॉर कॉलिंग। आप देख सकती हैं कि हम नॉर्मल जो प्रॉन्स होते हैं जो हम खाते हैं, झींगा, उसकी बात करें डॉक्टर बिल्किस। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि हम ब्रेक में खा रहे थे कि मुनीज़ा ने बहुत मज़ेदार सा चीला बनाया था, तो आइए देखते हैं कि मुनीज़ा ने चीला कैसे बनाया। जल्दी से दिखा दीजिए मुनीज़ा बना के। चीला तो मैंने ये बनाया, मैंने कहा एक बना के भी मैं बता दूं। ठीक है, ये चीला है, बहुत सिंपल है। मैंने तमाम इंग्रेडिएंट्स आपको बताए थे, इसमें मैंने फाइन चॉप पालक भी ऐड करी है,
ठीक है। और ऑयल फ्री है बिल्कुल पैन, नॉन स्टिक पैन है। आपने इसको हल्का सा ऑयल लगा के टिश्यू से साफ़ कर लेना है ताकि ये स्टिक ना हो, ठीक है। और ये इसमें देखें इस तरीके से बिल्कुल जो है रनिंग उसमें है, रनी इसका बैटर है। इसको आपने इस तरीके से डाल के और फैला लेना है और तवा आपका मीडियम हीट पे होना चाहिए। अच्छा, आप देखेंगे कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर से भी कुक हो जाएगा और इस पर बबल्स आने लगेंगे, ठीक है। सेम लाइक पैनकेक। जी एग्जैक्टली पैनकेक की तरह। जब ये ऊपर से आपको लगे कि ये ड्राई हो गया, बबल्स आ गए, तो आपने इसको फ्लिप कर देना है और इसको दूसरी साइड से भी कुक करके और आपने उतार लेना है। तो बिल्कुल सेम ये शक्ल आएगी। उठा के दिखा दीजिए दोनों तरफ से कि किस तरह से ये, ठीक है। ये देखिए ये इस तरीके से ये है, ठीक है। और इस तरफ से हमने इसको कुक कर लिया है, ठीक है। ये देखिए इस पे हल्के से जो है वो बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा, और इसका शेप नहीं होता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसको रोटी की तरह गोल ही बनाइए, आप कोई भी शेप हो सकता है। मुनीसा, डिनर में क्या बना रहे हैं हम? अच्छा, डिनर में हम बना रहे हैं ग्रिल्ड चिकन, तो मैं उसकी भी रेसिपी बता देती हूँ। नहीं, ग्रिल्ड चिकन की रेसिपी हम आपसे आके तसल्ली से आराम से पूछेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक पे से। और ब्रेक पे जाने से पहले मुनीज़ा हमें बता रही थी चीला बनाना, और मैंने भी खाया, डॉक्टर बिल्कीस ने भी खाया, मैंने ओट्स खीर भी खाई, बहुत यमी थी। आप लोग नॉर्मली भी अपने घर में बना के खा सकते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ खुदा ना खास्ता PCOS का मसला हो तभी आप ये खाना अपनी डाइट में शामिल कीजिए, आप वैसे भी नॉर्मल दिनों में भी कर सकते हैं। आप अगर डाइट कर रहे हैं, वेट कंट्रोल कर रहे हैं, हेल्दी कुछ खाना चाहते हैं, तो भी आप ये तमाम रेसिपीज़ जो मुनीसा बता रही हैं आप यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्किस आपा, हम बात कर रहे थे PCOS की। अच्छा देखिए, अब हम आते हैं कि देखिए हम नेचुरोपैथ कहते हैं कि सूरज के साथ उठो, चांद के साथ सो जाओ। चांद निकले तो सारी चीज़ें। अब हमारे यहाँ उल्टा हो गया, जैसे चांद आता है उठते हैं, जैसे सूरज आता है सो जाते हैं। सही है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब तक आप अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलेंगे, अपने आप को नहीं बदलेंगे, कभी भी बीमारियों पे आप काबू नहीं पा सकते। ये बात याद रखने की, चाहे आप किसी भी पैथी में आप इलाज कराएं, चाहे आप होम्योपैथी में कराएं, चाहे आप हर्बल में कराएं, चाहे आप एलोपैथिक में कराएं, आप अपने बेस्ट जज हैं। अगर आप अपने साथ इंसाफ नहीं करेंगे, कोई भी आपके साथ इंसाफ नहीं कर सकता। आप सिर्फ अद्वियात पे रहेंगे और ज़िंदगी गुजारेंगे। बिल्किस आपा, कोई रेमेडी बता दीजिए नेचुरोपैथी में PCOS से बचने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए कोई रेमेडी है? सईद साहब का जो नुस्खा है मैं अक्सर बताती हूँ, आज भी बता रही हूँ, बहुत ही कारआमद है। इसमें है मेथी दाना, कलौंजी, अजवाइन, साबित इस्पगोल। साबित इस्पगोल को आपने नहीं पीसना, बाकी चीज़ों को दुरदुरा कूट लेना है। और कितना लेना है? हम वज़न मेथी दाना, अजवाइन, कलौंजी, अजवाइन नोट कर लें आप। हाँ, दोबारा से चार चीज़ें हैं, दोबारा रिपीट कीजिएगा। मेथी दाना, कलौंजी, अजवाइन, साबित इस्पगोल। चारों चीज़ों में साबित इस्पगोल नहीं पीसेगा, बाकी को दुरदुरा कूट लीजिएगा। कूटने के बाद आपने करना ये कि 1/4 चम्मच से शुरू करना है। ये वज़न के हिसाब से शुरू होता है, मगर आप 1/4 चम्मच से शुरू कीजिए। सुबह शाम खाइए। मतलब जब आप ये खाएं खाली पेट, उसके आधे से 1 घंटे तक आपने चाय नहीं पीनी। अच्छा, ये पानी के साथ लेना है? पानी के साथ। अच्छा, हम नेचुरोपैथी में कुछ चीज़ें मना करते हैं, जैसे हम पालक मना करते हैं। हालांकि पालक बहुत ताकतवर है, लेकिन के ऑक्जिलेट होता है, इस वजह से हम पालक मना करते हैं। पत्तों वाली सब्जियां हम मना करते हैं, ये पत्तों वाली सब्जियां आपने नहीं करना। वॉल योगा एक्सरसाइज है, वो लाजमी करना है आधे घंटे के लिए। वॉल योगा PCOS के लिए बहुत अच्छा होता है। और आपने गंदुम, देखिए 1 गंदुम की चपाती आप लोगे तो 1 गंदुम की चपाती में 2 चम्मच चीनी होती है। तो आप शुगरी सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, मगर आप गंदुम खा रहे होते हैं, तो फिर कैसे आपका वेट लूज होगा और कैसे आपको फायदा होगा? मैदा आपको सब छोड़ना, मैदे से बनी हुई चीज़ें, गंदम से बनी हुई बेकरी चीज़ें, आइटम्स मैं बहुत आसान करती हूँ। मैं कहती हूँ बेकरी आइटम्स और रेडी आइटम्स। रेडी पे आपको क्या मिलता है? जलेबी, पकोड़े, समोसे, दही बड़े, चाट, गोलगप्पे, सब बंद। सही है। और बेकरी में आपको क्या मिलते हैं? बिस्किट्स, केक, ये सारे दोनों बंद है। सही है ना। आपको बहुत मॉडर्न पे जाना है, ना आपको वो जो हमारा मतलब एक कल्चर है उस पे जाना है। ये सब बंद कीजिए। अच्छा, अब होता है कि हम कहते हैं पानी पीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पीना, 1.5 लीटर पानी पीना, वरना इसमें आपका वाटर रिटेन होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी बच्चियां भी होती हैं
PCOS वाली बच्चे, जब आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो, ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसमें अगर आप पानी बहुत ज़्यादा इंटेक करेंगे तो वाटर रिटेन करने लगेगा आपकी बॉडी में। एक्सरसाइज, डाइट से आप काबू पा सकते हैं। फिर सिम्टोमेटिक इलाज, यानी विटामिन D3 आपको अपना बैलेंस रखना है। इस बीमारी में विटामिन D3 आपका होना चाहिए 70 तक। सही। बिल्किस पर जैसे कि आपने तो कहा कि आप नेचुरोपैथ में ग्रीन लीव्स का कहती हैं, अभी जैसे कि अरीश ने हमें बताया कि आप आलू के अलावा तमाम सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल कर सकते। देखिए, नज़रियात है ना, उनका नज़रिए के हिसाब से कर सकते हैं, हमारे नज़रिए के हिसाब से नहीं कर सकते। तो उनका भी, अगर आपको लगता है कि वो सही है वो कीजिए, अगर लगता है, क्योंकि इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट या जंग तो है जंग नहीं। और ये बॉडी टू बॉडी वेरी भी करता है हाँ, कि अगर आपको सूट करता है तो आप करें, क्योंकि बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो ज़रा सा भी चावल या आटा क्या इस्तेमाल करें या छोटी सी भी एक रोटी खाएं तो उनका वजन बहुत जल्दी बढ़ जाता है। हाँ। और PCOS में ऑलरेडी वजन आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें हम लोग कहते हैं कि ना आप बकवीट खाएं। आप देखिए, बाहर भी हम लोग, जैसे मेरे पास बाहर के लोग पेशेंट आते हैं, मैं कहती हूँ केल भी ना खाएं, वो भी पालक की तरह होती है। ये हमारा नज़रिया है, हम अपने नज़रिए से आपको बता रहे हैं। सही, अपना अपना नज़रिया है, आपको जो सूट करे उस हिसाब से आप खाइए, लेकिन जो डाइट प्लान आपको बताया गया है नेचुरोपैथ का भी, न्यूट्रिशनिस्ट का भी, उसको फॉलो कीजिए। मज़ीद इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब आफ्टर द ब्रेक। और मुनीज़ा बता रही थी हमें कि डिनर के लिए आप क्या बना रही हैं, क्विक सा हमें एक प्री-कैप दे दीजिए। अच्छा, मैंने जो है वो ग्रिल चिकन के लिए जो है चिकन के स्लाइसेस ले लिए, इनको बीच से हाफ़ कर लिया है। ठीक है, इसमें तमाम मसाले मैं बता देती हूँ। मैं 1 टेबलस्पून गार्लिक पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है, आप पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। लाल मिर्च डाल रही हूँ, इसमें तकरीबन 1 टीस्पून, आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, सोया सॉस जा रहा है 1 से 2 टेबलस्पून के करीब, ये इसको बहुत अच्छा फ्लेवर भी देगा। अच्छा, सोया सॉस जा रहा है तो आप नमक की मिकदार थोड़ी कम रखेंगे, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है। काली मिर्च जा रही है तकरीबन 1 टीस्पून। लेमन जूस जा रहा है, जिसको टेंगी फ्लेवर भी देगा, इसको जूसी भी करेगा, तो ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब जा रहा है। साथ इसमें जा रहा है गरम मसाला, वो जा रहा है तकरीबन 1 टेबलस्पून। और नमक आप हस्बे ज़ायका ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने बताया सोया सॉस हमने ऐड करा है, तो आप थोड़ा नमक की क्वांटिटी कम रखेंगे। बस इन तमाम मसालों को हमने अच्छे से मिक्स करना है। इसको लाइट सा ऑलिव ऑयल हम ऐड करेंगे और इसको जो है हम ग्रिल कर लें इधर, या आप तवे पे इसको जो है वो रोस्ट कर लें। और साथ इसकी वेजीज़ हम स्टर फ्राई करेंगे, जिसमें हम सॉल्ट, पेपर ऐड करेंगे और हल्का सा सोया सॉस ऐड करेंगे। हाई फ्लेम पे स्टर फ्राई करा, दैट्स इट, इसको सर्व कर देंगे। मुनीज़ा, अगर हम चाहें तो फ़िश में भी तमाम मसाले लगा के फिश में भी इसी तरीके से तमाम मसाले आप फ़िश में भी ऐड कर सकते हैं। और लीन मीट कोई भी आप ले सकते हैं PCOS में, तो आप बिल्कुल आप जो है वो कर सकते हैं। सही, चलें जी, आप बनाइए, फिर हम इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन Okay. दिखाएंगे। बिल्किस आप बताइए कि बच्चियों में, कम उम्र की बच्चियाँ, 11 साल 12 साल की बच्चियों में भी PCOS डायग्नोस हो रहा है, तो इसकी वजह क्या है? वही जो लाइफस्टाइल, खाना पीना, ग़िज़ा, क्योंकि हम एक केमिकलाइज दुनिया में रह रहे हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि जो चिकन या जंक फूड्स आप ले रहे हैं उसकी वजह से एक बड़ी वजह है ये PCOS की। एक वजह हो सकती है, लेकिन बड़ी वजह इसलिए नहीं कि हर चीज़ में तो केमिकल है। सही। हम नेचर से, हमारी सारी बुराइयां जो है ना, कुदरत से दूर होना, कुदरती चीज़ों से दूर होना, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना। देखिए, बच्चियां भी जो है उनका छुट्टियां हो जाती हैं तो कहाँ वो सोती हैं, वो सोती ही सुबह है। हाँ सही, है बिल्कुल ना? सही। कि नाश्ता 6-7 बजे हो जाना चाहिए, तो नाश्ता ही 1 बजे हो रहा होता है, खाना ही वो लोग मतलब कि निज़ाम जो कहलाता है वो बिल्कुल, आजकल कि हाँ, ब्रंच कर रहे हैं आप एक साथ। तो ये नहीं होना चाहिए। आपने अपना जो है ना रूटीन, लाइफस्टाइल सही। और कितनी बच्चियां हैं, कितनी माएँ जो मुझे सुन रही हैं, आप मुझे बताएं कि कौन अपने बच्चों को नाश्ता करा के स्कूल भेजता है? सब या एक दूध का ग्लास पी के चले जाते हैं, या कहते हैं सुबह उल्टी हो रही है, नहीं नाश्ता करते, स्कूल चले जाते हैं, है ना? मतलब कि खामियों को अगर दूर करेंगे तो ही बीमारियों पे हम काबू पा सकते हैं। यानी कि हमारी अपनी लाइफस्टाइल है जिसको हमें खुद चेंज करना है अगर हम इन बीमारियों से बचाव चाहते हैं तो। बिल्कुल। बल्कि सपा मुझे बताइए कि PCOS की वजह से एक तो आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और अनवांटेड हेयर जो बॉडी पे आ जाते हैं, उसके लिए कोई रेमेडी है आपके पास छुटकारा पाने के लिए? प्रोग्राम में भी बताया, हल्दी लीजिए, उसमें नींबू का रस निचोड़िए, उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, यह आपकी क्रीम बन गई। आप इसको फुल बॉडी पे भी लगा सकते हैं, जहाँ अनवांटेड हेयर है वहाँ लगा सकते हैं। मगर याद रखिएगा, आप कोई भी ट्रीटमेंट करा लें, अगर PCOS को एड्रेस नहीं किया इंटरनली, उसको सही नहीं किया, तो वो बाल आते रहेंगे। सही। और इनफर्टिलिटी भी हो जाती है इसकी वजह इनफर्टिलिटी से। आगे जाके हो जाती है।
अच्छा, कुछ लोग गूगल डॉक्टर्स होते हैं, पढ़ के बच्चियाँ मेरे पास आती है, आते ही रोने लगती हैं कि हमारी तो 3 महीने बाद शादी है, हमें पीसीओएस है, तो हमारा तो भांजपन हो जाएगा, अल्लाह ना करे आगे जाके कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा बहुत आगे स्टेजेस पे है। मगर घबराना, स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना आपकी बीमारी को बढ़ा देगा। आप खुद अपने आप को सही कर सकते हैं। प्रॉपर दवा लीजिए, जिस डॉक्टर से लीजिए, चाहे एलोपैथिक से लीजिए, चाहे होम्योपैथिक से लीजिए, चाहे नेचुरोपैथ से लीजिए। हमारे यहाँ एक बुराई ये है कि दवा जो है ना स्किप कर देते हैं। हमारी पैथी में तो अगर मेरे पेशेंट है वो अगर 15 दिन की दवा है तो वो 1-1 महीना खा के आते हैं। इतना डिले कर देते हैं, गैप कर देते हैं। ये ना करें, ये बिल्कुल अपने साथ ज्यादती ना करें। लेकिन मिल्की साहब ये तो है ना कि अगर आपको पीसीओएस है तो आपको कंसीव करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आप नहीं कर पाते। बिल्कुल है, लेकिन देखिए बहुत सारे लोग पीसीओएस के साथ कंसीव भी करते, बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारी खवातीन के लिए इसमें हर्डल्स आते हैं। उन हर्डल्स को ही तो हटाना है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा है, जो एक मेन चीज़ जो है, हम हार्मोन्स को देखते हैं, विटामिन D3 को एड्रेस नहीं करते। और फिर आपने जो है एक और चीज़ मैं बता दूं, नट्स वगैरह का इस्तेमाल करें। जिनको भी पीसीओएस हो या फाइब्रॉइड्स हो या वो विटामिन E भी ज़रूर लें। इसीलिए हम नेचुरोपैथी में चिया सीड्स कहते हैं, पंपकिन सीड्स कहते हैं, सनफ्लावर सीड्स कहते हैं। तो ये क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रिच सोर्स ऑफ विटामिन E है। और आपने विटामिन D3 का भी कहा कि वो विटामिन D3 लाजमी। सही। थैंक यू सो मच मिल्की साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इतनी अच्छी नॉलेज दी। और जनाब फिर वही हम बात कहेंगे आपसे, हमारी न्यूट्रिशनिस्ट ने ही बताया, बिल्की साहब ने ही बताया कि पीसीओएस अगर है तो उसको प्रॉपर टाइम पे डायग्नोस कीजिए, उसका प्रॉपर इलाज करवाइए और प्रॉपर डाइट फॉलो कीजिए, तो इंशाअल्लाह आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। जनाब वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। जनाब वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं आज पीसीओएस पे। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही फेमस गायनाकोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ, डॉक्टर अदीला ताहिर, जो कि कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट हैं और इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट भी हैं। और पीसीओएस पे ये बहुत ज़्यादा पेशेंट्स देखती हैं और इनकी एक्सपर्टी है एक तरीके से ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं डॉक्टर? फिर मुझे बताइए कि हम तो बात कर रहे हैं पीसीओएस की, कि इसका रीज़न क्या है? आजकल छोटी बच्चियों में भी, कम उम्र की बच्चियों में, फिर ख़वातीन में सबसे ज़्यादा क्यों हो रहा है आजकल? सबसे पहली वजह तो ओबेसिटी है ना इसकी। ओबेसिटी मतलब वेट गेन पीसीओ से जो है वो इंटर रिलेटेड है। और वेट गेन क्यों हो रहा है? वेट गेन इसलिए हो रहा है क्योंकि बॉडी के अंदर इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है। पीसीओ का मेन कल्प्रिट जो होता है ना वो इंसुलिन होता है। अच्छा। बॉडी के अंदर इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू होता है और वो बॉडी के अंदर जब इंसुलिन मतलब जब सीरम लेवल्स में इंसुलिन यानी ब्लड के अंदर इंसुलिन फ्री घूमना शुरू होता है और वो रेजिस्टेंस कॉज करना शुरू करता है, तो ओवेरियन हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देता है। तो ये रीज़न क्या है इंसुलिन बढ़ने का? इंसुलिन बढ़ने का रीज़न डिफरेंट रीज़न है। एक तो ओबेसिटी, वेट गेन खुद इससे इंटर रिलेटेड है, ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं। लेकिन डॉक्टर ये नहीं कहते कि अगर आपको पीसीओएस है तो आपका वेट बढ़ता है? क्योंकि अगर 10 से 11 वर्षा दोनों चीज़ें। अच्छा, अगर वेट आपका बढ़ना शुरू होगा तो भी आप पीसीओ डेवलप करेंगे, अगर पीसीओ नहीं होगा। और पीसीओ की 2-3 चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से पीसीओ होता है। एक तो कहते हैं कि फैमिली में अगर हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है पीसीओ की, और इन हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ और वो हस्बैंड मतलब पेरेंट, दोनों पेरेंट्स में अगर डायबिटीज़ है तो पेशेंट कैन हैव पीसीओ। तो ये दोनों साइड से देखना पड़ता है कि अगर किसी में भी डायबिटीज़, मेल टाइप पीसीओ भी होते हैं। मेल टाइप पीसीओ वो होते हैं जैसे जो डायबिटिक, आपने जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं, मेल पेशेंट्स डायबिटिक विद अ बिग बेली, ओके, तो हम कहते हैं कि ट्रंकल, हम कहते हैं कि जो जिनकी सेंट्रल ओबेसिटी होती है यानी पेट ज़्यादा होता है और उनका वेट ज़्यादा होता है और उनको डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, उनके बच्चों को भी पीसीओ हो सकता है। पीसीओ इज मतलब ये इसका इंटर रिलेटेड है विद डायबिटीज़, क्योंकि इंसुलिन से इसका रिलेशन है। अच्छा, तो यानी कि ये फादर साइड से भी आ सकता है? जी, ज़रूरी नहीं है कि मैटरनल साइड से आई है, पैटर्नल साइड से भी आपको मिल सकता है। सही। इसीलिए हमारे यहाँ, वैसे ही हमारे यहाँ डायबिटीज़ इज़ वेरी कॉमन, इट्स 1 in 5। एग्जैक्टली। तो हाँ, तो अब क्या हो रहा है कि वो सबकी इंटर मैरिजेस हो रही हैं, चाहे कंसेंजुअस नहीं भी हैं, कज़न मैरिजेस नहीं भी हैं, तो भी डायबिटीज़ इतना कॉमन है कि फैमिली में डायबिटीज़ है तो पीसीओ है।
हाँ, देखिए आप कह सकते हैं कि हर ये 10 में it's a से 6 से variant 7 of peace. फैमिलीज में जो है वो डायबिटीज होती है, हिस्ट्री है ये एक उनकी। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर अगर आपकी फैमिली में रन कर रहा है तो दिस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैन कम इन गर्ल्स और वुमेन इन एनी एज ऑफ यंग बच्चियों को होने में ये 10-12 साल की हैं, 11 साल की हैं, 12 साल की लड़कियां हैं, तो उनमें भी ये होना जो है यही रीज़न है? क्योंकि वो तो उनका obese अगर में आप होती नहीं है ना स्टार्ट में। नहीं आप उनका, क्योंकि सबसे पहले आजकल जो मैं देख रही हूँ ना, मेरे पास प्यूबर्टी में लड़कियाँ आ रही है, जैसे ही दे आर एंटरिंग इन प्यूबर्टी दे आर स्टार्ट गेनिंग वेट, उनका इंसुलिन बढ़ना शुरू हो जाता है। आप उनका फास्टिंग इंसुलिन कराएंगे वो बहुत रेज्ड होगा, और उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल हाई हो रहा है, इसी की वजह से यूरिक एसिड हाई हो रहा है, यानी कि जैसी साइकिल में लड़कियां आना स्टार्ट होती हैं तो उनका जो है और इसी वजह से प्रिकॉशियस प्यूबर्टी हो रही है। प्यूबर्टी भी पहले हमारी जो स्टार्ट ऑफ पीरियड एज होती थी वो होती थी 13, 12, अब जो है ना 15, 14, 16 तक हमारी भी हुई एजेस में है। तो 13, 14, 15, 15 तक होती exactly. थी, और अब जो है ना वो 10, 11, 12 हो गई है। मतलब जिसको 13 में आ रहा है वो लेट है, इस तरह का हो गया। मैं तो देख रही हूँ जो पेशेंट मेरे साथ मेरे पास पीसीओ के लिए आ रहा है, पीरियड इश्यूज के लिए आ रहा है, उसकी एज 11, 12 है। 10 साल की बच्चियों को भी ये प्रॉब्लम हो रही है और फिर डायग्नोज हो रहा है कि उनको पीसीओज है। जी जी, क्या जब आप अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं तो ओवरीज में पीसीओ आ रहा है, जब आप उसका सेकेंड डे हार्मोन प्रोफाइल करा रहे हैं तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी बढ़ा हुआ है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बढ़ा हुआ है, सिरम में फास्टिंग इंसुलिन करा रहे हैं वो भी बढ़ा हुआ है। तो यानी कि सारा घूम फिर के आता है आपकी बॉडी के इंसुलिन लेवल के ऊपर। अगर इंसुलिन लेवल आपका बढ़ रहा है तो पीसीओज होना और लाजमी सी इंसुलिन बात लेवल है। को कम करने का तरीका यही है कि आपको अपनी लाइफ, वही जो अभी इतना सारा डिस्कस हुआ है, अब मैं वापस डिस्कस नहीं करना चाह रही, कि डाइट है, एक्सरसाइज है, क्योंकि वो एक्सरसाइज इंसुलिन यूटिलाइजेशन इंक्रीज करती है। हमारी बॉडी से एक्सरसाइज चली गई है ना, हमारी हाँ। फिजिकल एक्सरसाइज हमारे यहाँ है ही ऊपर नहीं से कुछ। कोरोना ने और ज़्यादा कर दिया मसला। हाँ ये इतना ज़्यादा लोग घर में बैठे, बच्चों की कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, Activities कोई नहीं है। पार्क में जाना नहीं है, कोई खेलना कूदना नहीं है। चलो इस एज के बच्चे तो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इसके सही। बच्चे की तो उनकी physical activities ही ज़्यादा जो होती हैं, वही workout होता है मेटाबॉलिक उनका। रेट ज़्यादा होता है ऑटोमेटिकली, तो वो क्या हो गया, मेटाबॉलिक रेट 0 पे आ गया। दूसरा वही कि आपकी तो लाइफस्टाइल, यानी कि इसमें कहा जाता है कि अगर हम कहें कि जी आप जंक्स खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं और जंक्स खा रहे हैं तो इस वजह से आपको जो है ये पीसीओज हो गए, तो ऐसी बात नहीं है। ये आप जेनेटिकली भी आप में ट्रांसफर हो हाँ, सकता है, बिल्कुल। और आपकी फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है। इंसुलिन लेवल अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा बढ़ गया है तो भी हो सकता है। एंड प्लस आपने इतनी अच्छी बात कही कि अगर फिजिकल वर्कआउट नहीं है हमारी लाइफ का हिस्सा, या फिजिकल एक्टिविटी में हम किसी मुब्तला नहीं है, तो भी ये आपके लिए क्योंकि मसला मैंने हो तो सकता कितनी है। दफ़ा देखा है कि आप सिर्फ अगर आप वेट रिडक्शन टू 15% होगा तो वो ओव्यूलेशन को रिज्यूम कर लेगा। ओव्यूलेशन को रिज्यूम का मतलब ये है कि जो पीरियड आपका, जो पेशेंट हमारे पास ज़्यादातर आते हैं वो यही कंप्लेन के साथ आते हैं कि ये इसको पीरियड सही नहीं आ रहा, वेट बढ़ रहा है, पीरियड सही नहीं आ रहा। वो पीरियड रेगुलर हो जाता है जैसे ही आपकी बॉडी का 15% नॉर्मल होता है होता है ना, इंसुलिन। जैसे BMI आपका नॉर्मल की तरफ आना शुरू होता है, आपका पीरियड रिज्यूम हो जाता है। सही सही सही। मज़ीद हम बात करेंगे आपसे, हम पूछेंगे आपसे कि प्रेगनेंसी की इश्यूज़ क्यों होते हैं पीसीओज में, और काफ़ी आप कंसीव नहीं कर पाते, यही मसाइल होते हैं। और जनाब खांसी आ रही है, मैं समझ गई कि मुनीज़ा ने जो है वो चिकन ग्रिल करना ग्रिल स्टार्ट कर ली है। तो ये चिकन हमारी रेडी है, स्टर फ्राइड हमारी वेजीज रेडी है, बिल्कुल लेस ऑयल के साथ। आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, और ऑलिव ऑयल का हम हमेशा बताते हैं आप एक्स्ट्रा वर्जन यूज़ करें या वर्जन यूज़ करें, पोमेस बिल्कुल भी यूज़ नहीं करिएगा, ठीक है, क्योंकि वो खाने के पर्पज़ के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो हमने ऑलिव ऑयल के साथ इस चिकन को बनाया है। आप देख सकते हैं हमारी ओट्स खीर, हमारा बेसन का चीला और हमारा ग्रिल्ड चिकन और वेजीज। तो हमने आपके लिए बिल्कुल आसानी कर दी, पूरा दिन का डाइट प्लान बता दिया। चलें, थैंक यू सो मच मुनीज़ा, प्रॉपर आपने ब्रेकफास्ट लंच डिनर मेन्यू बता दिया पीसीओएस पेशेंट्स के लिए। तो जनाब इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे पीसीओएस पे गायनेकोलॉजिस्ट के साथ। देखते रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग। जनाब वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फोर्टाइल के किचन में। मुनीज़ा ने हमें इतना अच्छा मेन्यू बताया पीसीओएस के लिए कि आप क्या ब्रेकफास्ट लंच डिनर में ले सकते हैं, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना हम आपको प्रॉपर पोर्शन भी बता दें कि कितना पोर्शन आपको लेना चाहिए, राइट। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताइए कि ये एक बोल काफ़ी है
ओट्स का, अगर आप हाँ। ब्रेकफास्ट पे लेना चाहें तो ये बिल्कुल, क्वांटिटी बिल्कुल, काफ़ी है। बिल्कुल। ब्रेकफास्ट के लिए तो क्वांटिटी इज़ फाइन। अच्छा जी, अगर हम ओट्स चीला बनाया है इन्होंने, तो इसकी हमें मेरे ख्याल से हाफ़ करना पड़ेगा। हाफ से ज़्यादा नहीं ले सकते। हाफ़ ज़्यादा आप नहीं ले सकते, किसी क्वांटिटी ज़्यादा है क्योंकि उन्होंने बड़ा बनाया है, तो हम इसको हाफ़ कर लेते हैं ताकि आप आसानी से ले सकें। और अगेन भाई जैसे डॉक्टर साहबा ने बात कही कि डाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और चिकन की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? चिकन वैसे तो जो एक पोर्शन की अगर आप बात करें ना, तो वो 100 ग्राम होना चाहिए 100 ग्राम। विद स्टर फ्राइड वेजिटेबल या वेजिटेबल बेटर। तो यही है कि आप ये इसको पीस stuff- काफ़ी है ना इतना? इससे थोड़ा सा ज़्यादा हैवी ले नहीं होगा, सकते हैं। लाइक ये यानी कम आप है, छोटा ये है। जैसे कि अभी आपने ये ब्रेस्ट पीस है हाँ, चिकन ये का, होगा, ये वाला आप ले ये सकते होगा। हैं। और साथ में वेजीज कितनी ले सकते हैं आप? वेजीज अगर देखिए स्टर फ्राइड नहीं है तो आप काफ़ी सारा भी ले सकते हैं। स्टर फ्राइड है तो उसका पोर्शन हाफ कर दें। अगर आप एक पूरा बोल सैलेड का ले रहे हैं तो उसको हाफ कर दें। ऐसे अभी हमारे पास ये स्टर फ्राइड है तो हम थोड़ी सी ले सकते हैं, राइट? इतनी, इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा। थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। और इतना? हाँ बिल्कुल। चलें जी, आप ये देखिए, ये हो गया आपका प्रॉपर पोर्शन साइज़ कि लंच में आपने हाफ़ चीला लेना है। और ये देखिए चिकन आपने 100 ग्राम्स लेनी है। बाकी चीज़ें मैं थोड़ा साइड पे कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉपर मील पता चल जाए। ये देखिए, ये है एक प्रॉपर पोर्शन साइज़। ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट, ये हो गया आपका लंच में चीला, और डिनर में आपका हो गया चिकन का पीस ग्रिल किया हुआ, और साथ में सॉटेड वेजिटेबल्स हो गई आपकी, राइट? और अब मज़ीद हम बात करें डॉक्टर साहिबा से। थैंक यू सो मच, होटल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, उन्होंने हमें इतना अच्छा किचन का सेट लगा के दिया जिस पे हम मज़े मज़े के खाने बनाते हैं। और अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे अब ये बताइए, PCOS की हम जैसे बात कर रहे हैं, आपने मुझे बताया कि PCOS होते 2 तरीके के हैं, 2 किस्म के PCOS होते हैं। एक लीन PCOS होता है और एक होता है जिसमें आपकी बॉडी फूलती है। इन दोनों में फ़र्क बताएं क्या है? इन दोनों में फ़र्क ज़्यादातर ये होता है कि जो होते तो दोनों वेरिएंट ऑफ PCO है, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो लीन PCO होते हैं उनमें कंपैरेटिवली इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है। जो ओबेसिटी होती है, क्योंकि ओबेसिटी खुद इंसुलिन इंसुलिन को इंक्रीज़ करवाती है, उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवाती है, तो उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। और जो लीन PCOs होते हैं उनकी फैमिली प्रीडिस्पोजिशन मैंने देखा है ज़्यादा होता है कि फैमिली में कोई ना कोई PCO नज़र आता है, स्पेशली फैमिली मैटरनल साइड से। तो लीन PCOS में भी इनफर्टिलिटी के इश्यूज होते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। इंसुलिन उनको भी हेल्प की ज़रूरत होती है, लेकिन मैंने ये देखा है कि दे रिस्पॉन्ड बेटर ऑन ट्रीटमेंट। ओके, ट्रीटमेंट उनका आसान होता है करना, कंपेयर करें अगर हम दूसरे PCOS अगर देखें ना कि उनको हम मेडिसिन दे रहे हैं फॉर ओवल्यूशन, मतलब एग्स उनके नहीं बनते ना। पॉलिसिस्टिक ओवरीज क्या होती हैं, उनमें फॉलिकल्स होते हैं जिनकी ग्रोथ अरेस्ट हो जाती है। जैसे अगर फॉलिकल आपका नॉर्मल फॉलिकल आपका जो 12th डे पे होना चाहिए वो होना चाहिए 1.8 to 2.3, अब उसका साइज जो होता है ना 1.2 पे उसकी ग्रोथ अरेस्ट हो जाती है। सही सही। अब मज़ीद हम बात करेंगे इससे आपसे इसके बारे में, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे हैं PCOS की। डॉक्टर साहब आप मुझे बताइए कि इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स PCOS की वजह से जो होते हैं उसके ट्रीटमेंट्स के बारे में हमें बताइए। अच्छा, इनफर्टिलिटी के लिए सबसे पहले तो पेशेंट मेरे पास जो आते हैं PCOS के साथ, तो उनको वो ज़्यादातर अनडायग्नोस्ड होते हैं, ज़्यादातर डायग्नोसिस नहीं हुआ होता कि PCOS हैं। तो आते हैं तो हम सबसे पहले उनके सारा वर्कअप करते हैं। वर्कअप में ये होता है कि डे 2 पे आपको कुछ हार्मोनल प्रोफाइल करवाना होता है और अल्ट्रासाउंड कराना होता है देखने के लिए कि फॉलिकल मैच्योरेशन हो रही है नहीं हो रही। ज़्यादातर पेशेंट्स जो आपके पास आते हैं वो उसमें ये होता है कि उनकी साइकिल्स रेगुलर नहीं होती हैं। उसमें ये होता है कि प्रोलॉन्ग साइकिल्स होती हैं, 2-2, 3-3 महीने का गैप भी होता है, ठीक है, और वेट ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और साथ साथ हम सेमेन एनालिसिस भी करा लेते हैं, क्योंकि आजकल मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी भी इज़ वेरी कॉमन, इज़ इक्वली कॉमन एज फीमेल फैक्टर इनफर्टिलिटी। तो जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं डे 12 का, तो उसमें 2 चीज़ें हमें देखनी होती है। एक तो ये देखना होता है, हमें 3 चीज़ें देखनी होती है। एक तो एंट्रल फॉलिकल काउंट देखना होता है कि कितना फॉलिकल काउंट है इसमें। तकरीबन 8 से 10 फॉलिकल, मिच्योरिंग फॉलिकल आपको नज़र आने चाहिए, और 12वें दिन पर आपको एक फॉलिकल नज़र आना चाहिए जो बड़ा हो रहा है। लेकिन PCO में ये होता है कि आपको पॉलिसिस्टिक ओवरीज नज़र आती है, बहुत सारे फॉलिकल, ग्रोइंग फॉलिकल नज़र आते हैं, पर्ली ओवरी होती है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, लेकिन कोई मेच्योर फॉलिकल नज़र नहीं आता। और डे 21 प्रोजेस्ट्रॉन भी कराते हैं। उसमें ये देखना होता है कि प्रोजेस्ट्रॉन का पीक आता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर 2 हार्मोन रिलीज़ होते हैं। फर्स्ट हाफ में अगर 30 डेज की साइकिल है तो क्या फर्स्ट हाफ में ईस्ट्रोजन है, सेकेंड हाफ में प्रोजेस्ट्रॉन है। तो जो PCO होता है उसमें सिर्फ ईस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्ट्रॉन आता ही नहीं है, क्योंकि फॉलिकल बड़ा नहीं होता, फॉलिकल रप्चर होता है तो प्रोजेस्ट्रॉन आता है।
तो उनमें प्रोजेस्टेरॉन नहीं होता। जब हम डे 21 टेस्ट कराते हैं तो उनमें प्रोजेस्टेरॉन नहीं होता। फिर उनमें फिर जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये होता है कि अगर हम उनको डायरेक्टली फॉलिकल मैच्योरेशन की मेडिकेशन देते हैं तो पॉलीसिस्टिक ओवरी के पेशेंट्स जो होते हैं वो बड़े रिस्पॉन्सिव होते हैं। जैसे ही आप उनको मेडिसिन देते हैं उनका फॉलिकल बढ़ जाता है, बट फॉलिकल की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। जब ये तक भी एक चैलेंज है, फिर ये भी आपको एक ट्रीटमेंट प्रॉपर देखना क्योंकि पड़ता मैं है। पेशेंट्स को भी समझाती हूँ कि जब तक आप वेट रिडक्शन नहीं करोगे, अगर आपका फॉर इंस्टेंस 100 किलो है तो 80 तक तो आना ही चाहिए। 80 से अगर कम नहीं होगा तो आपका फॉलिकल क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। 15 to 20% बॉडी वेट रिडक्शन, और अगर आप ओबीस से ओवरवेट में भी चले जाते हैं ना, उससे भी मैंने देखा है कि खुद ही फॉलिकल बनना शुरू हो जाते हैं। अगर आप वेट कम कर लेते हैं, वेट कम कर लेते हैं, इसका सबसे ज़्यादा डायरेक्टली वो। और दूसरी चीज़ ये होती है कि ट्रीटमेंट में मेटफॉर्मिन का बहुत की रोल होता है। मेटफॉर्मिन बेसिकली, मैं यही सवाल करने वाली थी, मेटफॉर्मिन क्या होता है? क्या है? मेटफॉर्मिन ग्लूकोफेज के नाम से एक मेडिसिन आती है जो बहुत कॉमन है, शुगर के लिए इस्तेमाल होती है। तो वो मेडिसिन जो है इंसुलिन की यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव करती है, तो वो हम देना शुरू करते हैं पीसीओएस के पेशेंट को, ताकि उनका इंसुलिन लेवल ठीक रहे। ठीक। और आजकल आइनोस्टॉल भी आ गया है। आइनोस्टॉल जो है वो कहते हैं कि वो इंसुलिन की यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव करता है और इंसुलिन की रिलीज़ को कम करता है। जो इंसुलिन खाली घूम रहा होता है ना, सीरम लेवल्स इंक्रीज होते हैं, इंसुलिन की रिक्वायरमेंट को कम कर देता है। तो इन आइनोस्टॉल और मेटफॉर्मिन दोनों आजकल बहुत दिए जा रहे हैं फॉर डिक्रीज, और ये दोनों का बहुत अच्छा रोल होता है एक वेट रिडक्शन। अच्छा रिजल्ट आ रहा है, अच्छा रिजल्ट आता है। और जब आप फॉलिकल मैच्योरेशन के लिए मेडिकेशंस देते हैं तो पेशेंट रिस्पॉन्ड करता है। सही। तो फिर ये आपको आपको अपने हिसाब से प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए इसका। और जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो भी आप फिर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि उनका वेट किस ज़्यादातर तो देखें पीसीओ जो आजकल मेन कॉज है ना हमारे यहाँ, मिसकैरेजेस भी बहुत कॉमन हो गए। मिसकैरेजेस वही बात है कि क्वालिटी ही बेटर नहीं होती, ओवा की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो रिकरेंट मिसकैरेजेस पीसीओ में कॉमन है। सही। चाहे थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। और जनाब, कोई भी मेडिसिन बगैर किसी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब किए हुए आप मत लीजिएगा, हमने आपको बता तो दिया है, लेकिन फिर भी डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। जनाब, कल मुलाकात होती है आपसे एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।